जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जिला राजौरी के रिहान इलाके में टेम्पो हुआ हादसे का शिकार, 3 अफराद जाँ बहक, 18 दीगर जख्मी। रेलवे स्टेशन की निजीकारी की मजम्मत में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटों ने जम्मू में किया एहतजाज। कहा, इस तरह के फैसले लाखों लोगों की जिंदगी कर सकते हैं मुतासिर। जम्मू कश्मीर अवामी आवास इदारे ने मुलाजमों के एहतजाज पर पाबंदी आयद करने के हुक्मनामे की मजम्मत। कहा, जमहूरियत में हर किसी को अपनी आवाज बुलंद करने का है हक। और कपड़ा वजारत की जानिब से बारामूला कुंजर में 3 रोजा दस्तकारी नुमाइश का हुआ इनाकाद। अब खबरें तफसील से। जिला राजौरी के रिहान इलाके में आज पेश आए एक सड़क हादसे में कम अज कम 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 18 के करीब दीगर जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा आज उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार टेम्पो सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में जख्मी हुए अफराद को GMC राजौरी मुंतकिल किया गया है। यहाँ 3 अफराद ने दम तोड़ दिया, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज जारी है। जो मेरे को रिपोर्ट मिली थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से और पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से कि ये मिनी बस थी जो पकौरी से राजौरी की ओर ट्रेवल कर रही थी और कैंची मोड़ के मकाम में जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सर, इंजरीज और कैजुअलिटीज का एक बार आप रिपीट करें। इसमें 18 जो है वो इंजर्ड थे टोटल, जिसमें 3 को मैंने पहले ही बताया कि वो हमारे इमरजेंसी विभाग एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में पहुंचते उनको जो है मृत्यु घोषित किया और बाकी लोग जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है, अच्छे से मैनेजमेंट चल रही है। हमारे सभी विभाग के लोग, चाहे आर्थोपेडिक से हो, सर्जरी के हों, पीडियाट्रिशियन हो, आप देख रहे हो कि सभी स्टाफ जो है वो लगा हुआ है और मैं खुद पर्सनली सुपरवाइज कर रहा हूं। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से भी मेरी बात हुई है। मैंने अपने प्रोफेसर डॉक्टर AS भाटिया जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के, उनके साथ भी मेरी बात हुई है। तो हम ये उनकी अध्यक्षता में सारा स्टाफ जो है वो काम कर रहा है और मुझे पूरी आशा है कि पहले की तरह जो भी एक्सीडेंट हम मैनेज करते थे अच्छे से, आज भी ये एक्सीडेंट जो है मैनेज करेंगे और ये जितने भी क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट है इनको हम जो है बचाने में जो है वो सफल होंगे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जानिब से आज जम्मू शुमाली रेलवे के इंतजामिया कॉम्प्लेक्स में एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका इल्जाम था कि हुकूमत रेलवे स्टेशनों की निजीकारी करने जा रही है, जो कि लाखों लोगों की जिंदगियों के लिए एक बदकिस्मती की बात है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस तरह के फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। रेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल का प्राइवेटाइजेशन हाय 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 हाय। आज पूरे मुल्क भर में CITU का प्रोटेस्ट है कि जो मोदी सरकार इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर रेलवे स्टेशन बेच रही है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन को इन्होंने लीज पर भी दे दिया है। इसलिए आज का हमारा प्रोटेस्ट है कि मोदी सरकार इसको बेचना बंद करे, क्योंकि इसके साथ हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें कम से कम भी 2.5 करोड़ लोग रोज़ाना रेलवे पे सफ़र करते हैं और कितने करोड़ों के हिसाब से हमारा मुलाजम है, उनके बच्चों का भविष्य है, उनके कॉलोनियाँ बनी हैं, उनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। यह मुल्क की प्रॉपर्टी, लोगों की प्रॉपर्टी है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मोदी सरकार एक एक करके रेलवे स्टेशन बेची जा रही है। इसके संदर्भ में आज हमारा प्रोटेस्ट है। पूरे मुल्क के अंदर 15 तारीख तक प्रोटेस्ट चलेगा। आज जम्मू कश्मीर की तरफ से जहां प्रोटेस्ट है, CITU ने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया। उसके साथ जो रेलवे की यूनियन है हमारी, वो भी यूनियन हमारे साथ बैठ के आज के दिन प्रोटेस्ट में शामिल है। जम्मू कश्मीर अवामी आवाज को जनरल सेक्रेटरी नदीम शेख ने हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में जारी किए गए उस हुक्मनामे की शदीद मजम्मत की है, जिसमें मुलाजमीन को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एहतजाज न करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि एक जमहूरी मुल्क में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, लिहाजा हुकूमत को फिलफौर इस तरह के हुक्मनामे को वापस लेना चाहिए। बात हमें बताना चाहेंगे कि सरासर हम इस फैसले की निंदा करते हैं। ये देखिए, जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ की डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी में पूरा हक दिया जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो एम्प्लॉयज़ को, कि वो अपना हक मांगने के लिए एहतजाज कर सकते हैं, पर अमन एहतजाज कर सकते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना।
तो लेकिन आज जब सरकार ने जो ये फैसला सुनाया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने हक के लिए जो भी सड़कों पे आएंगे, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये फैसला बिल्कुल गलत है और सरकार को ये सोचना चाहिए कि हर किसी चीज़ के लिए अगर कोई हक जहाँ किसी का भी हो, वो अपना हक मांग सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो आम नागरिक हो। कि हमें हिंदुस्तान के आईन ने हमें ये हक दिया है, ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हम इस चीज़ की निंदा करते हैं और सरकार को हम ये बोलना चाहते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। अगर सरकार यहाँ हालात सुधारना चाहती है, सरकार यहाँ पीस अमन देखना चाहती है, जल्द से जल्द ये फैसला वो वापस ले जाए। आज आयमन हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने बाटापुरा कुंजर में 3 रोज़ा दस्तकारी नुमाइश का इनेकाद किया है, जिसकी सरपरस्ती वजारत टेक्सटाइल हुकूमत हिंद के तहत तरक्याती कमिश्नर दस्तकारी के दफ्तर ने आज से 11 नवंबर तक की है। प्रोग्राम का इफ्तिताह असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट सर्विसेज सेंटर बारामूला ने किया है। मार्केटिंग एवेन्यूज़ दे और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करे थोड़ा सा, ताकि अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बने आगे जाके। इनको हमने मार्केटिंग एवेन्यूज़ बता दिए और इनको हमने ये बता दिया कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा बना के, और हम आपको कैसे मार्केटिंग एवेन्यूज़ फराहम करेंगे। आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाइए, आपको हम जितने भी हमारे पास मार्केटिंग एवेन्यूज़ हैं, जितने भी हमारे पास सपोर्ट्स हैं, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बस आप हमारे पास आ जाइए और हमारे डिपार्टमेंट के पास जितनी भी स्कीम्स हैं आपको हम बता देंगे और आप कैसे हमारी स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। गोडनुक अवार्ड नेशनल अवार्ड 2005 मज रोजान बह बीरो सोनपा पत लड़ान रूदस बह 13 वरियन तो पत मिल मे शिरत ग्रो अवार्ड 2018 मज। अमे खतर बह खुश, खास कर डिपार्टमेंटस यमो ओतुस ताम वत बन कि गई कंपटिशनस मज गई शामिल, तो तथ डिपार्टमेंटस शुक्रिया। वातन यमो तोतुस ताम यमो वातन सन अथ तोतुस ताम सोन आर्ट वातन तोतुस ताम। रोजगार कित क्या सपदान मज? शुक्र खुदा वंद करीमस कुन। हाई फाई कह तो गो मीडियम जिंदगी चलान। वह इंसानस गो वो पानस पत कुन, दोस बोतल संभरान पत शामस खेवान, ताबाल इज्जत सान अंदर कन बेहान तकिस सत करान, चाहे अगर रुपये 4 कम जाना या ज्यादा जाना, रुपये 4 इज्जत सान जाना, ना कि सड़कन फेरान। कुंजर में धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने जाली सीबीआई ऑफिसर को पकड़ लिया है। जावेद अहमद राठा नामी मुलजम ने सीबीआई ऑफिसर के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लूटे हैं। वाज़ेह है कि धोखाधड़ी के वाक़ात की एक हालिया मोड़ में पुलिस स्टेशन कुंजर में दर्ज की गई शिकायत के नतीजे में एक ऐसे जाली फर्द को गिरफ्तार किया गया है जो खुद को सीबीआई ऑफिसर बता रहा था और लोगों से धोखाधड़ी में अब तक करोड़ों रुपए लूट चुका है। जाली सीबीआई ऑफिसर बीरवा के नारवा गांव से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने एक शिकायत कुंदा के साथ मुबैना तौर पर 40 लाख रुपए की रकम का धोखा किया है। पुलिस टीम की फौरी कार्रवाई के नतीजे में सीबीआई ऑफिसर जाहिर करने वाले शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं खुद ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अब क्या करना है, मैंने इतने सारे पैसे आपको दिए, अब क्या करना है मुझे। फिर उसने वहाँ से मुझे दिखाया सीबीआई का कार्ड। जब मुझे सीबीआई का कार्ड दिखाया, मैंने बोला ये क्या है। उसने मुझे बोला कि मैं सीबीआई का ऑफिसर हूँ, अगर आप मेरे साथ ज़्यादती करो या किसी को बोलोगे, मुझे इतना इसने इतना अंडर प्रेशर किया कि पूछो मत। मैं इतना अंडर प्रेशर हो गया कि मैंने सोचा कि खुदा मैं क्या करूं। एक तो ये सीबीआई का ऑफिसर हूं, तो इसने मुझे ही क्यों लौटा। मुझे मेरी कौन सी गलती है। मैंने इसके साथ खुदा बचाए गलत नहीं किया कि ये क्या कर रहा है, मुझे क्यों इतना अंडर प्रेशर कर रहा है। उसके बाद इसने मुझे बोला कि अगर आपने किसी को बोला तो फिर आपकी खैर नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मैं इसको फेस टू फेस बोलूं कि आप फ्रॉडिस्ट हो तो फिर मुझे अपना आप को सिक्योर नहीं लगता। फिर मैंने रुजू किया पुलिस स्टेशन कुंजर। एसओजी साहिब वसीम सर उसके पास में गया। मैंने शिकायत उनके सामने दर्ज की कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर एसओजी साहब ने बहुत मेहनत की, फिर इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से की। उसने मैं उसका बहुत कुंजर पुलिस स्टेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये केस हल किया। लोगों को मैं यही मैसेज बाबा साहब मीडिया की तरफ से देना चाहता हूँ कि होशियार रहे ऐसे लोगों से।
जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने आज त्रिकुटा नगर वार्ड नंबर 54 में जेडीए कॉम्प्लेक्स के बाहर बनाई गई पुली का इफ्तिताह किया है। इस पुली को 69 लाख रुपयों की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। इस दौरान मेयर मौसूफ ने कहा है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर बदल रही है और ये सब यहाँ की आवाम की हिमायत की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। अलग अलग जगह पर सभी व्यवस्थाएं बदल रही हैं और ये सभी जम्मू वासियों के सहयोग के साथ हो रहा है और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो कार्यशैली है उसमें जो बदलाव आया है उसके कारण हो रहा है। आप सब जानते हैं वर्किंग कल्चर वहाँ बदला है, डबल शिफ्ट में काम हो रहे हैं और जो माननीय उपराज्यपाल जी हैं उनके दिशा निर्देशों अनुसार जम्मू शहर में व्यवस्थाओं का परिवर्तन होते हुए जम्मू वासियों को इसका लाभ मिल रहा है। अब हम सब का यह दायित्व है जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं बन रही हैं उनकी देखरेख और उनकी संभाल हम खुद करें और अपने में भी बात करें कि क्या क्या हमारे यहाँ हो रहा है और क्या क्या बदल रहा है। उससे क्या होता है, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक रौनक आती है कि मैं भी बदल जाऊँगा। तो इसलिए समाज का ये दायित्व है कि सबको साथ में लेते हुए चलें और अपनी व्यवस्थाओं का संभाल भी करें और साथ में बात भी करें कि हमने क्या क्या अभी नई उपलब्धियां पाई हैं। भारतीय फौज की पहली राष्ट्रीय राइफल की जानिब से अनंतनाग जिले के आर्मी गुडविल स्कूल ग्राउंड में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया है। इस कैंप के दौरान लोगों की आंखों की और दांतों की जांच की गई है और उनकी सेहत तरीके से देखरेख के मुतल्लिक अहम मशवरे भी दिए गए हैं। इस दौरान लोगों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। अभी ज्यादा अच्छा हुआ क्या? दूर के नज़दीक की प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग को अवेयरनेस नहीं है कि उनको विजन जो है ग्लास की वजह से वीक हो रहा है दूर के डिस्टेंस का, जिसमें काफ़ी मात्रा में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे आजकल स्क्रीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से उनको डिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम हमने यहाँ पे इन्फेक्शन जो एलर्जी की वजह से होता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, जो यहाँ पे आर्मी जिनको मेडिसिन प्रोवाइड करती है उस इलाज के लिए। इमगोस मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट ने आज चौथे आउटलेट का बारामुल्ला में आगाज किया है। श्रीनगर और अनंतनाग के बाद सबसे तेज और काबिल भरोसा फास्ट फूड चैन इमगोस अब ITA बारामुल्ला के करीब करहार में भी कायम हो चुका है। बारामुल्ला के लोग कारोबार के लिए बारामुल्ला को अपनी अगली मंजिल का इंतखाब करने के लिए इमगोस के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये न सिर्फ अपने सार्फिन को मयारी फास्ट फूड फराहम करेगा बल्कि नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम करेगा। ये ठीक है ये रब्बुल आलमीन कोई सोयू मैं करूँ गिफ्ट तो मुबारक बाबा सूरम नंबर इंशाल्लाह मैं अच्छा करा ये आसन ये थी दियो बस साल की दावत इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह मुबारक थैंक यू ग्रेट थैंक यू। क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है हमने, कस्टमर के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बारामुल्ला के लोगों को सर्व करने आए हैं तो ये एक बड़ा मार्केट है, अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे, ये पूरे नॉर्थ में। मल्टी कुजीन है, पिज़्ज़ा है, इंडियन है, चाइनीज़ है, लेबनीज़ है। हमने कोशिश की है कि कॉन्टिनेंट भी है, हमने कोशिश की कि हर एक चीज़ रखने की, लेकिन जो हम बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं कस्टमर को, रेस्ट ऑफ दी कश्मीर में शायद हमारे जैसा क्वालिटी कोई नहीं दे पा रहा। अभी हम यहाँ श्रीनगर कश्मीर की बात करें तो अभी हम बाकी डिस्ट्रिक्टों में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जम्मू भी जाएंगे। बस कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, जो हम उनको देते हैं, जो हम सर्विस देते हैं उनको या क्वालिटी ऑफ फूड देते हैं, वो उनको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए।
तो होम डिलीवरी भी रहेगी आपकी? जी 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 जी। उसके लिए कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो हैं वो फ़ोन नंबर मिल जाएंगे उनको। देखिए, हर कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है और हमारी इस कामयाबी के पीछे हमारे माँ बाप का हाथ है। तो हमारे लिए दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे माँ बाप हैं। तो इसलिए हमने अपने बाप को यहाँ इनॉग्रेशन के लिए लाया। जो यूएसपी है अमीगोस का, जो यूएसपी है वो क्वालिटी है। हम क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो अगर आप जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं, हमारे कस्टमर रिपीट आते हैं। रिपीट इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। बारामूला एक बहुत अच्छा मार्केट है। यहाँ एक अच्छे रेस्टोरेंट की ज़रूरत थी। हमने इस मार्केट को एक्सप्लोर किया और हमें लगा यहाँ बहुत अच्छा मार्केट है, तो इसलिए हम बारामूला आए। होम डिलीवरी भी होगी? जी, होम डिलीवरी भी होगी, टेक अवे भी होगा और डाइनिंग तो है। सरहदी जिला कुपवाड़ा के इलाची जब में ड्रीम वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में योम वालिदा मनाया गया है, जिसमें GN मेहमान खसूसी थे। इस प्रोग्राम में कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए स्कॉलर्स, दानिश्वरों और असातिज़ाए कराम ने हिस्सा लिया है। इस दिन के मौके पर माँ को याद करके मुकर्रिरीन ने बताया है कि माँ एक ऐसी नियामत है जिसकी भरपाई औलाद नहीं कर सकती। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए हैं और मुकर्रिरीन ने भी माँ के बारे में बच्चों को आरास्ता किया है। इस ज़िमन में जिन माँओं ने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है उनको इनामात से भी नवाजा गया है और बच्चों को भी इनामात से नवाजा गया है। उसी लिहाज से हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट किया जिसमें बहुत सारी इंटेलेक्चुअल गैदरिंग भी थी, बंच ऑफ पीपल था, रिकग्नाइज़ करने के लिए कि जो मदर्स का कंट्रीब्यूशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और जो बेसिकली हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी जो काबिलियत है, उनका जो बेसिकली उनमें जो हुनर है उसको पेश किया यहाँ पे। सो दे डिड एन एक्सेप्शनल जॉब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द मदर्स हु आर हियर एंड basically they are truly the nation, truly the builders of the society. हम अपने सारे मदर्स को स्पेशली और इन जनरल सारे सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते थे कि एक मदर का कितना खासा रोल रहता है अपने बच्चे की अपलिफ्टमेंट के लिए और उसकी बेस्टोमेंट के लिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे तालीमी इदारों में बदनज़मी और बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि खुदा ही हाफिज़ है और चनाचे हमारे तलबा और तालिबात जो है तालीम हासिल करने के बजाय कुछ और ही शोबों की तरफ वो अपना रुझान जो है वो बढ़ाता हुआ नज़र आता है। तो आज ये प्रोग्राम सिर्फ महज हमने इसी चीज़ के लिए रखा था कि हम अपनी मदर्स को एक मैसेज दें कि बच्चे को हम कैसे निखार सकते हैं। दिवाली के त्यौहार को अब महज कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। इस त्यौहार के पेश नज़र जम्मू की अम्फला जेल में कैदियों की जानिब से जदीद तरीके से मोमबत्तियां और दिए तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ कैदियों की जानिब से तैयार किए गए सामान को मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त किया जाएगा। इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट हरीश कोतवाल ने जानकारी दी है कि इस तरह की पहल का मकसद कैदियों को खुद मुख्तार बनाना है ताकि वो अपनी सजा मुकम्मल होने के बाद भी खुद का काम शुरू कर सकें। आप कपड़ों में थोड़ी वो कैंडल बात निकलना। हाँ कैंडल बात कैंडल निकालना बात। उसमें भी रेडी सभी रेडी। तो दूसरी में आप करोगे काम जैसे खाना को करके डालने करेगा ऐसे एक बार कट गया तो सब जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी है रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, तो उसी के तहत जो है यहाँ डिफरेंट जो है ट्रेड चलते रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, कल्चरल प्रोग्राम है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि देश भर में जो है अब दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है और हर लोग जो है गर्मजोशी के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ जो है बंदियों से इस ख़ास मौके पे जो है कैंडल्स डिफरेंट टाइप्स की जो है वो बनवाई हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ वैरायटीज़ ऑफ जो कैंडल्स है वो बनाई हुई हैं। तो ये हम कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखते हैं कि कैदी को कैसे जो है एंगेज रखना है और उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो जो ही कैदी जेल के अंदर आता है तो हम उसकी जो है काउंसलिंग करते हैं, उसका एप्टीट्यूड देखते हैं, उसका इंटरेस्ट देखते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं ताकि जो है वो उस ट्रेड में जो है अपना टाइम जो है जेल के अंदर जितनी देर भी रहना है
तो वो वहाँ यूटिलाइज़ करे, उसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करे। तो ये तो कैंडल जो है ये ख़ास मौक़ों पे बनती है, जैसे अभी दिवाली का पर्व आ रहा है तो उस पर हमने ये जो है कैंडल्स कैदी से बनवाई, बंदियों से बनवा रहे हैं, ताकि ये कैंडल जो है मार्केट में जाए और सोसाइटी में भी लोगों को ये पता लगे कि जो बंदी है वो अच्छा काम कर रहे हैं। और एक पॉजिटिव मैसेज है कि आत्मनिर्भर का, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनका है आत्मनिर्भर, तो हमारा भी कोशिश रहता है साथ में रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन के साथ साथ में आत्मनिर्भर। इसीलिए जो है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जेलों के अंदर जो है चलाए जाते हैं, ताकि कैदी जब छूटे तो वो अपना जो है रोज़ी रोटी खुद कमाए और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करे। साथ में जो सोसाइटी में और मुल्क की डेवलपमेंट है उसमें भी वो अपना हाथ जो है शाना बशाना बटाए। कोतवाल साहब जो यहाँ पर बिल्कुल, जो ही बंदी कोई हमारी जेल के अंदर आता है तो उसको जो ही एडमिशन होती है और रिलीज़ तक जेल का और जेल जो स्टाफ है उनका जो हमेशा यही एटीट्यूड रहता है उनकी तरफ कि भाई इनके साथ जो है बड़े प्रॉपरली बिहेव किया जाए, अननेसेसरली किसी को कुछ ना बोला जाए और इनको मोटिवेट किया जाए ताकि ये रिपीट ना करें क्राइम को। तो ये सब चीज़ें जो है अच्छी इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इवन जुडिशरी हमारी जो है वो डालसा के थ्रू जो है यहाँ लीगल लिटरेसी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कानून के बारे में भी और फंक्शनिंग के बारे में भी। क्या मैसेज देना ये चाहेंगे कि जो जनता है बाहर वो कैदियों को कभी भी जो है टॉन्ट ना करे, उनको हमेशा वेलकम करे और जो जेल का जो उनके ऊपर एक स्टिग्मा जो माना जाता है उसको जो है पब्लिक ताने की शक्ल में ना दें, उनको वेलकम करें और उनको मोटिवेट करें कि वो अपना जो है कोई छोटा मोटा जो है बिजनेस एस्टेब्लिश करें, ताकि जो है वो सोसाइटी के लिए कि अच्छा एसेट जो है बने। तो यही हमारी जो है कोशिश रहती है। तो गवर्नमेंट जो हमारी जे.एंड.के गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस देती रहती है और हम उसी के तहत जो है अपना जेल अथॉरिटी जो है काम चलता रहा और ये मुसलसल जो है ये कारवां लगातार चलता रहता है 24/7 आवर्स और 365 दिन जो है डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग्स में जो है इनको हम एंगेज कर रहे हैं। एजुकेशन है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स है या ये जो ट्रेड है एडवांस करना चाहता है कोई अपनी एजुकेशन, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है हमारा। इसमें लगातार जो है हमारी कोशिश जारी रहती है और इसका जो है इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कि भाई काफ़ी जो है उनका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है या कंडक्ट है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और हुआ भी है। कई लोग जो बाहर अच्छे भी सेटल हो गए हैं, जो आज अपनी फैमिलीज के साथ जो है वेल सेटल ज़िंदगी जो है वो बिता रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें